अपनी को जब मैं सुन रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि जब मैंने बोलना शुरू किया, मैं शायद 5वीं-6वीं क्लास में थी जब पहली बार मैं स्टेज पे गई थी। और मुझे ध्यान है कि डर लगा था कि पता नहीं कहीं मुझे ये पोएम, मैंने हिमालय के ऊपर एक कविता गाई थी, इनके बारे में जानकारी थी, तो कोशिश की वो हासिल करने की। और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि जब से मैंने वो चीज़ें पढ़ी, मेरे दिलो दिमाग में एक अलग सा एक होता है पॉजिटिव वाइब्स मुझे फील हुई। मैं अमूमन पढ़ाई के साथ तपस्या और इन सबको नहीं जोड़ के देखती थी, लेकिन कल जब मैंने लोगों के इतिहास को जाना कि कैसे गोरखनाथ जी ने एक विचारधारा के साथ अपना एक मिशन बनाया था, और आज जिस पावन धरा पे आप बैठे हैं, ये कोत कला जो ये मठ है, इस मठ का इतिहास बहुत बहुत प्राचीन है। और 800 साल पहले यहाँ आकर एक शिक्षा दीक्षा लेकर ढाका बांग्लादेश से आकर बसे एक व्यक्ति के रूप में, ये मान लीजिए वो अलग ही थे, संत थे, जिनकी वाणी से निकली बातें सच साबित हो गई, और जिन्होंने पूरे समाज को एक आह्वान किया कि पूरा समाज पॉजिटिविटी को देखे, गायों की रक्षा करे, गौ सेवा करे, जो गंदगी है समाज की इस पर रोक लगे और अच्छाइयों को बढ़ाते जाएं। जो ये पावन धरा हमारे लद्दाई नाथ जी की, जो ये कोत गांव हिसार में जो ये गद्दी है, यहाँ जितने लोग हुए हैं, जितने संत यहाँ बैठे हैं, गद्दी नशी हुए हैं, जिनमें से भी हमारे सामने शुक्राई नाथ जी बहुत सिद्ध संत हैं, इनसे पहले जितने लोगों ने काम किया वो भी बहुत काबिल तारीफ था। और उनकी भी आत्मा जहाँ कहीं होगी, उनकी क्योंकि शरीर ब्रह्मलीन हो गया है, तो बड़े खुश होंगे वो आज देख के कि जो उनका मिशन था, जो उनका विजन था, युवाओं को सही मार्ग दिखाना, वो काफी हद तक आज वहाँ कहीं से हमें देख रहे होंगे तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि जो वैदिक सभ्यता थी, सनातन की परिपाटी से जो एक जरूरत थी संतों और शिक्षकों को इस कलयुग में एक करने की, वो हमारे सिद्ध शुक्राई नाथ जी ने पूरी कर दी। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ मिला। हम टीचर्स को और संतों के साथ जब हम बैठ के आगे की भविष्य की प्लानिंग करेंगे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ बहुत बेहतरीन हम लोग सोच विचार के अच्छा प्लान कर पाएंगे। आज यहाँ आने का टारगेट महज 1,11,000 रुपए की धनराशि किसी भी स्टूडेंट का नहीं था। हम यहाँ आए थे इस मंशा के साथ कि देखेंगे, जानेंगे कि एक इंसान का देखा वो सपना जब पूरा होने लगता है तो कैसा महसूस होता है। और आज उस ग्राउंड में जाकर जब हम लोग वहाँ एग्जाम खत्म होने वाला था, लगभग 10 मिनट रह गए थे, तो वहाँ पूरा एक राउंड लगा कर आए, और इतनी खुशी मिली कि हरियाणा के कोने कोने से स्टूडेंट्स के मन में ये चाव था, ये इच्छा थी कि हम जाके देखें कि कोत हिसार के उस गांव में, उस मठ में ऐसा क्या है कि जो सबको बुलाया जा रहा है। और धनराशि तो बहुत छोटी चीज है, यहाँ आकर जो एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों ने ली है और अपनी सनातन संस्कृति के इन संतों को जाना। थोड़ी देर हमें बैठने का मौका मिला शुक्राई नाथ जी के साथ, और भी कई महान संत वहाँ बैठे हुए थे, तो हर एक के बारे में जब जाना तो बड़ा अच्छा आभास हुआ कि ये जो हमारा सनातन धर्म है ना, ये बाय चांस ही नहीं चलता जा रहा है। इसमें सच में ऐसे ऐसे सिद्ध योगी पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने वो पुरानी वेदों की बातों को आज तक सच साबित किया है। ये उस जो पुरानी हमारा कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, हमारी सभ्यता थी, उसको आज की पीढ़ी तक ले जाने की चाहत रखते हैं। और जहाँ टीचर्स का साथ मिल गया, संतों का साथ मिल गया, ऐसी पावन धरा भविष्य का निर्माण करने में सक्षम रहेगी, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जो जिंदगियां बदल सकता है। अभी आपने बेटी अवनी को देखा, अवनी को जब मैं सुन रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि जब मैंने बोलना शुरू किया, मैं शायद 5वीं-6वीं क्लास में थी जब पहली बार मैं स्टेज पे गई थी, और मुझे ध्यान है कि डर लगा था कि पता नहीं कहीं मुझे ये पोएम, मैंने हिमालय के ऊपर एक कविता गाई थी, और वो हिमालय की पोएम मुझे लगा था मैंने याद तो कर ली, पर वहां जाके शायद मैं भूल जाऊंगी। शायद उसमें 4 ही पैराग्राफ थे। मैं बहुत 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 सारा आशीर्वाद देना चाहती हूँ इस बेटी को, अवनी को, जो मुझे पता चला कि ये बेटी महज 7 साल की है, और हम सब हतप्रभ रह गए कि लगातार धारा प्रवाह बिना किसी रुकावट के वो बच्ची कितना बेहतरीन बोल पाई यहाँ इतनी बड़ी भीड़ के सामने। फिर देखिए उसका कारण भी क्या निकला कि माँ शिक्षित है। उस बेटी की माँ ने MA तक
यानी उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली हुई है। ठीक है, समय कभी कभी ऐसा होता है, नियति में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन देखिए, उसकी माँ का पढ़ा लिखा होना उस बेटी के लिए भी एक सीढ़ी के रूप में काम कर गया। और जो अवनी है ना, अवनी को बनाने वाली उसकी माता जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए हमें ये मानना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटियां जब पढ़ी लिखी होंगी, समाज में एक औरत जब पढ़ी लिखी होती है तो अपनी अगली पीढ़ी को बहुत बेहतरीन तैयार कर सकती है। तो हम सबका योगदान रहेगा और संतों की इस धरा पर हम कोशिश करेंगे हर साल, जैसा ये हुजूम आज उमड़ा है, ये बढ़ता जाए और जब अगले साल यहाँ इकट्ठे हों तो ये सारे मैदान कम पड़ जाएं और पुलिस वालों को अपनी जो इन्होंने आज बहुत अच्छी ड्यूटी निभाई, इसमें और पुलिस बल को लाना पड़े और इतना जाम लग जाए कि जहां जहां से जो आ रहा है वो कहे कि भैया बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता है, पूरे में झंडे फहरा दिए जाएं और सिद्ध पीठ श्री लद्दाई नाथ जी की गद्दी कोत हिसार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए कि एक साथ एक ही ऐसे सिद्ध पीठ में इतने स्टूडेंट्स इकट्ठे होके और नशे के खिलाफ यहाँ से उन लोगों को एक मोटिवेशन मिले, पढ़ाई का एक मोटिवेशन मिले। तो दादा काला पीर की इस धरा पर हम सब लोग आज नमन करते हैं। जिन लोगों ने ये सोच रखी, विचार रखा एक मिशन के रूप में, आज मैं देख पा रही हूँ कि इस मिशन का ये सिर्फ दूसरा साल है और इतने बच्चों की भीड़ यहाँ देखी है जिनमें उत्साह था, उमंग थी, उनमें विश्वास था कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। और जो यहाँ एक बार आ गया वो 100% गलत रास्ते पर नहीं चलेगा, नशे से बचेगा। कितनी बेहतरीन रागनियां हम यहाँ सुन रहे थे, ये सॉन्ग सुन रहे थे जिनका मैसेज बहुत खूबसूरत था। तो मेरी तरफ से इतना ही, शाम हो चली है, बहुत सारे लोगों को दूर दूर तक जाना है, देखते हैं जल्दी ही कोशिश करते हैं सब चीज़ों को समाप्त करेंगे। बहुत सारा प्यार आशीर्वाद हमें भी यहाँ मिला और शुक्राई नाथ जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने काला पीर के इस मठ में हमें बुलाकर हमें ये महसूस कराया कि सनातन धर्म, सभ्यता, संस्कृति हमें अभी और आगे बढ़ानी है। चाहे वो अपनी शिक्षा के दौरान हम उसके ऊपर काम करें या ऐसे विशेष अवसरों पर अपनी इस परिपाटी को जो चली आ रही है प्राचीन काल से, आगे तक इसको फॉलोअर बढ़ाते जाएंगे। तो जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय काला पीर।